आप लोगों ने रीज्वाइन किया या आप लोगों मीटिंग लेफ्ट नहीं हो या? सर रीजॉइन। अच्छा रीज्वाइन यस किया, सर। ठीक है ठीक है। मैंने बहुत फास्ट आप लोगों ने सारे लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो फिर मैं टाइम नहीं देखा, मैं समझा कि ये एक्चुअल टाइम जो मैं से कर रहा है। तो ये अब मेरे को टाइम मिल गया 15 मिनट्स, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कर दूँ प्रोसीजर पे। प्रोसीजर हमें एक्सप्लेन करना था। हाँ कंफर्म करो, कोई एक कंफर्म करो कि स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, प्रोसीजर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। 10:38 रिकॉर्डिंग। सो सबसे पहले आपने जो बार पेंडुलम देखे, उसको हमें दो एंड्स जो है उसके हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई कर देना है कि एक कोई भी मतलब ये है और दूसरा एक उसका दूसरा पार्ट बी है। Paste a piece of white paper at each end A and B of the pendulum and draw vertical lines parallel to edge of the bar so as to serve as reference lines of the telescope. तो जो यहाँ पर एक बार आप मैं प्रेजेंट कर ही दूं। एक तो यहाँ पर जो बहुत ही स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो, ये स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। तो जो बार पेंडुलम जो हमने रिप्रेजेंट किए थे, उसके दोनों कॉर्नर पे एक साइड में ए और एक साइड में बी, और दोनों के एजेस पे एक वर्टिकल लाइन हम इस पे ड्रॉ कर दें, राइट। ऐसे तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं, अगर टेलीस्कोप यूज करते हैं उसके लिए रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट है, और उसका क्या कहते हैं जो क्रॉस लाइन है वो वन साइड करना चाहिए उसको। And balance the pendulum bar on a sharp edge and mark the position of center of gravity after fitting the knife edges in the outermost holes on either side of the bar. Right? जो हमने knife edges की बात की थी कि दो knife edges यूज करते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सबसे लास्ट में आइदर ए साइड या बी साइड में, जिस साइड का भी हमें स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट, जो एजेस जो उसमें होल है उसमें उस नाइफ एजेस को हम क्या करेंगे, उसमें फिक्स कर देंगे। Right, turn the sharp edge of each knife edges towards center of gravity of the bar. ये यहाँ पर बहुत important point बहुत अच्छे है, turn the sharp edges of each knife edges towards center of gravity of the bar. तो knife edges यूज करते हैं, उसका जो sharp edges हो वो center of gravity की तरफ, right, center of gravity की तरफ, ये ध्यान रखना है, right।
And the third thing is by placing the spirit level on the glass plates fixed on the support wall bracket, जो कि अपर है, जिसको हम सस्पेंशन पोर्ट कहते हैं, जिस पे वो सस्पेंड किया गया, जिस पे हैंग किया गया है, उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं ग्लास प्लेट, राइट। तो उसमें अगर कोई क्या कहते हैं, लेबलिंग में अगर कोई मिस्टेक है, उसको एक बार हम स्पिरिट लेवल करके चेक कर सकते हैं, राइट, सो दैट कि वो हॉरिजॉन्टल पे एग्जैक्टली वो टाइप नहीं। बार पेंडुलम तो वर्टिकल होना चाहिए, बट उसको हम नाइफ पे जिसको जो वहां पर सपोर्ट पे रखते हैं वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे होना चाहिए, राइट, तभी वो वर्टिकली ऑसिलेट कर सकते हैं। Next point is suspend the bar pendulum with the sharp end of the knife resting on the glass plate and in a direction perpendicular to the slot in the bracket. Right. With the help of plumb lines, so that the pendulum is vertical. तो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको इस तरह से उसमें सस्पेंड करें कि कोई भी ये कह सकते हैं कि एरर ना हो, है ना। कि सबसे पहले उसको चेकआउट कर लेना है कि लेबलिंग उसका प्रॉपर सही हो, मार्किंग कर लेना है, राइट, सो दैट कि हम अगर उसको टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो प्रॉपर वो रिप्रेजेंट हो, स्ट्रेट वो हमें रिप्रेजेंट हो, वर्टिकल वे में हो, राइट। नेक्स्ट थिंग इज make the crossbar of the telescope eyepiece clearly visible to the eye and focus it at the vertical line drawn on the paper at and B of the pendulum, यानी कि B साइड बॉटम में होगा, A साइड वहां सस्पेंड कर रखते हैं। तो उसको जब हम टेलीस्कोप से कुछ डिस्टेंस पे रख के टेलीस्कोप से उसको हम देख पा रहे हैं, तो जो हमने दो लाइनें ड्रॉ कर रखे थे उसके पर फोकस करना है टेलीस्कोप से, राइट। और उसके बाद क्या करना है, सेट द पेंडुलम इन अ वाइब्रेशन विद अ वेरी स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड। उसको हम अगर डिस्टर्ब करेंगे, राइट, पेंडुलम को थोड़ा सा किसी भी डायरेक्शन में, उसको एम्पलीट्यूड उसका कम हो, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगी, नॉइज ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो अलाउ द बार टू वाइब्रेट फॉर सम टाइम सो दैट इट्स वाइब्रेशन बिकम्स आइसोक्रोनस एंड रेगुलर। देखिए शुरू में ही मैं उधर कर दिए थे कि 1-2 सेकंड वेट कर लें, जब वो एक तरह से क्या हो जाए, आइसोक्रोनस हो जाए, मतलब प्रॉपर वे में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाए, राइट, तभी उसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हमने उसका ऑसिलेशन स्टार्ट किया और स्टॉप वॉच ऑन करके और रीडिंग लेना स्टार्ट कर दी, नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए उसके ऑसिलेशन में, स्टेबिलिटी इन द सेंस मतलब ज्यादा वेरिएशन ना हो, राइट, तो फिर हमें रीडिंग लेना स्टार्ट करना चाहिए। So hold the stopwatch steady and as soon as the reference line passes through the feet of the across the crosswire, start the stopwatch and count 0. Note the time of for 20 vibration. Repeat this operation and take the mean time. Right? हमें जैसे ही रेफरेंस पॉइंट पे आते हैं तो क्या करना चाहिए, स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देना है और फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए, दूसरा ऐसे करके 20 ऑसिलेशंस के लिए, कंप्लीट ऑसिलेशंस के लिए, 20 वाइब्रेशंस के लिए हमें टाइम नोट कर लेना है, राइट। फिर टाइम पीरियड के लिए क्या कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड है। सो मेजर द डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पेंडुलम एंड द इनर एजेस ऑफ द नाइफ एजेस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमने उसको जिस होल में नाइफ एजेस को इंसर्ट कर रखे हैं वो डिस्टेंस हमें मेजर कर लेना है, राइट। तो आपको ध्यान है कि 5 सेंटीमीटर का है तो 9th वाले में हमने इंसर्ट करना है, यानी 45 सेंटीमीटर होगा, है ना, 9 है तो 45, है ना, जितना भी डिस्टेंस हो उसको हम वहां पर रिप्रेजेंट करें, राइट। Suspend the pendulum of the knife is fixed to the end B of the pendulum and take the observation twice as already explained. Right, तो इसी तरह से हम नाइफ एजेस को डिफरेंट होल्स में चेंज करते जाना है, राइट, यानी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसको होल्स को चेंज करते जाना है और ऑसिलेशन हमें नोट करते जाना है और फिर ग्राफ प्लॉट करने हैं, राइट। और एक साइड का ये काम हो गया, फिर उसको हमने साइड चेंज कर देंगे, यानी कि बी साइड से उसको हैंग कर दिए, राइट, बी साइड से हैंग कर दिए, फिर वो डिस्टेंस मेजर कर लिए, ऑसिलेशन मेजर कर लिए 20 ऑसिलेशंस के लिए, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिए, फिर ग्राफ प्लॉट कर लिए, राइट।
So we can shift the knife to the holes 2, 3, 4 on the either side of the center of gravity and repeat the observation between the knife is symmetrical to center of gravity. Right, center of gravity से symmetrical होना चाहिए knife edges, right, दोनों साइड में। यानी कि अगर हमने फोर्थ में इंसर्ट कर रखा है knife edges को, जिसपे हमने सपोर्ट पे हैंगिंग किया है, तो बॉटम से वीक साइड से भी वो फोर्थ में नाइफ एजेस होना चाहिए, क्योंकि दो नाइफ एजेस इसमें यूज करना है और उसका शार्प एजेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टुवर्ड्स, राइट। तो ये मेन आपका प्रोसीजर था, इस चीज को आपको ध्यान देना है, राइट। ऐसे तो मैं यहाँ पर प्रिकॉशन बॉदर कर दिया था, राइट। एक एरर इसमें और किस वजह से एरर हो सकता है उसको मैं सोर्सेस ऑफ एरर। देखिए, द रिजल्ट इज फॉल्टी ड्यू टू फाइनाइट एम्पलीट्यूड कर्वेचर ऑफ द नाइफ एजेस। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो नाइफ एजेस यूज कर रहे हैं उसमें कोई कर्व पोर्शन ना हो, नॉन रिजिडिटी ऑफ सपोर्ट, जिस सपोर्ट पे हमने ग्लास प्लेट पे उसको हैंग कर रखा है, अगर वो रिजिड ना हो तो उससे भी एरर आ सकता है एक्सपेरिमेंट में, राइट। और एयर फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि तूफान आ रहा है और उसमें हम सिंपल पेडुलम से, है ना, ऐसा बहुत एयर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए इवन फैन ना चले ना, फैन से भी डिस्टर्ब हो सकता है एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन पे, राइट। तो एयर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वहां पर हो सकता है। तो इन सारी चीजों को, और इनएक्यूरेसी ऑफ स्टॉप वॉच, ये स्टॉप वॉच का जो नेडल है वो टिल्ट है, जिसको हम जीरो एरर कहते हैं ना, कि जीरो एरर को सेट करना चाहिए, वो 1 सेकेंड पे सेट है और स्टार्ट कर रहे हैं हम उसको जीरो से। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कि एम्पलीट्यूड उसका फाइनाइट होना चाहिए, है ना, कि एक साइड ज्यादा एम्पलीट्यूड है, दूसरे साइड कम हो गया। इसीलिए हमने कहा कि जो 5 डिग्री का उसका एम्पलीट्यूड डिस्टर्बेंस जो होना चाहिए बहुत ही माइनर होना चाहिए, राइट। तो ये इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको, और प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दिया था, राइट। प्रिकॉशंस में ये आप देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड बताया था, सोर्स रिजिड होना चाहिए, है ना, वाइब्रेशंस यूनिफॉर्म होना चाहिए, नाइफ edges should be sharp, right, the two knife edges should be symmetrical with respect to the center of gravity of the bar। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने सेंटर में बता दिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 9 होल्स अपवर्ड, 9 होल्स डाउनवर्ड। तो नाइफ एजेस अगर आपने लास्ट में इंसर्ट कर रखे 9th वाले में, राइट, लास्ट वन में, तो आपने अपर पोर्शन में भी लास्ट वाले में ही रखना है। ऐसा नहीं एक साइड आपने 8th में इंसर्ट कर दिया और दूसरे साइड में आपने किसी और में इंसर्ट कर दिया, तो फिर वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, राइट। वहां पर जो मास वेरिएशन होगा वो डिस्टर्ब हो जाना है, राइट। and the bar pendulum should be vertical oscillation कराना है, राइट। जैसे तो उस बार पेंडुलम को हम हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन करा ही नहीं सकते हैं, राइट। and there should be less friction at the point of suspension। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि फ्रिक्शन कम होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे, क्योंकि हमने वहां पर ग्लास प्लेट यूज कर रखे हैं। जहां पर हमने नाइफ एजेस रखेंगे सपोर्ट पे, वहां पर ग्लास प्लेट होता है, ग्लास प्लेट पे उस सस्पेंशन को रखा जाता है, राइट। तो फ्रिक्शन वहां पर कम होता है, राइट। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट विल बी स्मॉल। तो सबसे पहले आपको एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्रेडिट में आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड apparatus required to find out the acceleration due to gravity, moment of inertia and radius of gyration, and what are the precautions and what are the sources of error in this experiment। प्रोसीजर हमने डिटेल में यहाँ पर बॉदर कर लिए, राइट। फॉर्मुलेशन हमें मालूम है। अब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और रिकॉर्ड करके आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करता है, राइट। तो उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। तो अभी आप लोग को कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं 1-2 मिनट। ऐसे तो 10:50 पे मैम ने क्लास के लिए बोले थे। मैं रिकॉर्डिंग